नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज मैं आपको ले चलने वाला हूँ सोमनाथेश्वर मंदिर मासी, क्योंकि वहाँ पर श्री राम परिवार मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है और बहुत ही भव्य कार्यक्रम है। और ऐसा कार्यक्रम चतुर्वेद महायज्ञ जो कि क्षेत्र में पहले कभी नहीं हुआ था, ऐसा मुझे सुनने में आया है। और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होने वाला है और बहुत ही सुंदर श्री राम परिवार वहाँ पर है। मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो आंखों में पट्टी लगी बंदी है, जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उसके बाद वो पट्टी खुल जाएगी। और अभी आप देख सकते हैं मैं हूँ इस सुनसान इलाके में। कल बरसात हो रही है तो चारों तरफ हरियाली है। आनंद लीजिए पहाड़ों की खूबसूरती का, इन हसीन वादियों का। और मेरी हर संभव कोशिश रहती है कि उत्तराखंड के हर धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम मैं आप तक पहुँचाऊँ, बशर्ते कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि हमारे लोकल के ही साथी अगर मैं कुछ दो चारों को छोड़ दूं तो सपोर्ट नहीं करते हैं। खैर, वो आप लोगों की तरीके से आप अपना प्यार बरसाना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है। और जो भी हमारे मित्र हमारे चैनल पर पहली बार आए हों, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और अब मैं ले चलता हूँ आपको सोमनाथेश्वर मंदिर। और यहाँ पर जो हमारे कथावाचक हैं, शास्त्री जी हैं, श्रीमान प्रदीप चंद शास्त्री, जो कि हमारे लोकल आदिग्राम फ्लोरिया के रहने वाले हैं। और इस क्षेत्र में उनकी पहली कथा है, क्योंकि कुछ ऐसा हमारे पहाड़ में क्या कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। और हमारे पहाड़ी में कहावत है कि घर कछ है भजो न खा ले। इसलिए लोग चाहते यार बहुत दूर से व्यास लोग आए हैं। और हम अच्छे से जानते हैं कि दूर के व्यास हों, दूर के ही ब्राह्मण हों तो वो अच्छी कथा करेंगे। अपने अपने ज्ञान कुंज की बात है। और पहली बार हमारे प्रदीप शास्त्री जी इस क्षेत्र में, अपने गृह क्षेत्र में कथा करने जा रहे हैं। और वैसे तो बहुत दूर दूर तक कथा करते हैं वो। तो देखते चलो, कथा सुनते हैं शास्त्री जी की, कैसी कथा करते हैं हमारे प्रदीप चंद शास्त्री जी। मंदिर की सुंदर गले में देखिए श्री राम का जो है पटका पहनाया जा रहा है। और जितने भी हमारे गुरुजन लोग यहाँ पर पहुँचे, कुछ समय पश्चात यहाँ पर कथा शुरू होने वाली है। आप सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध है, करबद्ध निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर पहुँचे और तन मन धन से यहाँ पर सेवा करें। और जस्ट यहीं पर है श्री राम मंदिर, श्री राम परिवार मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा। एक इतनी सुंदर प्रतिमा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो हमारे आँखों का कवच है ये हट जाएगा। और धीरे धीरे कार्यक्रम शुरू है और इसकी तैयारी भी हो रही है। मंदिर का जो भव्य निर्माण हुआ है वो सोमनाथेश्वर विकास समिति और समस्त क्षेत्रवासियों द्वारा आपके सहयोग से किया गया है। और इसी मंदिर का उद्घाटन भी है। और मंदिर प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही सुंदर यहाँ पे है। मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था ये बीच में। श्री हरि महाराज जी की जय हो। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, 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 सेवा हरि की।
लेता है कठाई परीक्षा ओ सब विधि उसकी लेता भी है परीक्षा सब विधि उसकी लेता भी है परीक्षा भाव गोविंद जय गोपाल राधे गोपाल राधे माधव गोविंद गोपाल राधे माधव गोविंद गोपाल राधे माधव आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मुक्ति पाते पंचम में दलियाला नवजोत जगाने वाला बनाने वाला श्री राम घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही ओ मेरे राम यही घनश्याम यही ओ मेरे राम यही एक संत के रूप में विराजमान है और यह पावन पुनीत एक गंगा तो भगवान शंकर जी की जटा से निकली जो सबको पावन करती है। उसके लिए हमको कहाँ जाना होता है, हरिद्वार जाना पड़ता है, तब जाकर के उसमें डुबकी लगा करके हमारे यहाँ मानव रूपी जो शरीर है वह गंगा तो केवल बाहर रूपी शरीर को धोती है, लेकिन भागवत रूपी जो ज्ञान गंगा है वह हमारे अंतर रूपी आत्मा को पवित्र करती है। और यह भागवत रूपी जो ज्ञान गंगा है ना, ये आपके पास स्वयं चल करके आई है, घूम भी रही है और कर्म भूमि भी रही है। और आज महादेव की बड़ी कृपा से अपनी मातृभूमि में और सौभाग्य महादेव ने मुझे दिया कि अपने मुखार बंद से यथा भक्ति यथा ज्ञान के रस प्रभाव से आप सभी के जीवन को मैं कृतार्थ करूं। यह व्यास रूपी पीठ पर बैठ करके मैं सभी मात्र शक्ति जिन्होंने आज कलश यात्रा बड़े ही भव्य रूप से संपन्न किया और भगवान इंद्र भी इतने प्रसन्न थे कि अमृत रूपी मेघ वर्षा जो है और महादेव की जटाओं से गंगा की धारा प्रभाव हो रही है। ऐसा लग रहा था कि तीनों लोकों से जो है देव पुष्प वर्षा जो है अमृत रूपी वर्षा के रूप में जो है हमें कृतार्थ कर रहे थे। यह पावन नगरी मोक्षदायिनी राम गंगा ऐसा दिव्य आश्रम, ये महाराज जी की कृपा है कि इतना बड़ा आश्रम उन्होंने बनाया और इस आश्रम में रह करके उन्होंने बहुत से तप किए। याद होगा कि ब्रह्मलीन हरिंदर गिरी जी महाराज की कृपा से उन्होंने जो है कि पीपल के वृक्ष से लेके बट के वृक्ष में जो है तांडव नृत्य किया था। ऐसा लीला जो है उन्होंने यहाँ दिखाए थे, ऐसी तपोभूमि उनकी रही है। और ऐसा यज्ञ पहले बार यहाँ हो रहा है जहाँ चतुर्वेद पारायण, जहाँ भगवान के मुख से निकले हुए वेद साक्षात यहाँ पधार रखे हैं। और कहा गया कि जहाँ वेद आ जाते हैं वहाँ तीनों लोगों के देवताओं का आगमन हो जाता है। और यहाँ तो स्वयं शंभु विराजमान है जो किसी के स्थापित नहीं है, स्वयं शंभु भगवान शिव यहाँ आकर के प्रकट हुए। गंगा का रस प्रभाव जो है आप सभी मिलकर के इस यज्ञ को जो है सफल करने की कृपा करें। और सफल तभी होता है जब क्षेत्रवासी मात्र शक्ति इस यज्ञ में आकर के, क्योंकि शक्ति के बिना शिव भी अधूरे है। भगवान शिव के मात्रा में अगर ई हटा देंगे तो क्या होगा, 100 बन जाएगा। तो शक्ति के बिना, मात्र शक्ति के बिना यह यज्ञ अधूरा है। ये यज्ञ आपका है, कर्ता को कोई और होता है, माध्यम कोई और बनता है। सभी क्षेत्रवासी जनता से निवेदन है कि इस यज्ञ में आकर के, यह यज्ञ आपका है, कर्ता कोई और होता है, आकर के इस यज्ञ को जिसको जहां से सेवा मिले इस यज्ञ में आकर के इस यज्ञ को सफल बनाने की कृपा करें।
परम मंगल भगवान सदचित सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आइए अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हुए कथा को आगे बढ़ाएंगे। सूत जी कौन है? वेद व्यास भगवान के परम शिष्य हैं। भक्ति और ज्ञान और वैराग्य और विवेक को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? और यह घोर कलयुग हमारे संताप को दूर करने के लिए किस प्रकार से कलिकाल में ऐसा हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे सारे संताप दूर हो जाए। भगवान की भगवत प्राप्ति का सरल एक ही उपाय साधन है कलिकाल में। जब गुरुदेव की कृपा होती है और जब गुरु की कृपा नहीं रहती है तो चाहे हम लाख पूजा कर लें तो उसका फल की प्राप्ति हमको नहीं मिलती। कृपा से कुछ भी कर सकती है। बोलो भगवान की जब कृपा होती है, जब गुरु की कृपा होती है तो अंधकार से प्रकाश की ओर हम प्रवेश करते हैं। बड़े चारों भैया गदगद हो गए कि आज नारद जी की संग सत्संग जो है हमको प्राप्त होगा। ही देखे कि नारद जी शुक्ल 12 बजे। जब कोई व्यक्ति परेशान होता हम कहते हैं ना कि भाई तेरे शकल में 12 बजे है, क्या कारण है? तो नारद जी बड़े परेशान हैं। परेशान इसलिए है कि चिंता में डूबे भागे हुए। सनकादियों ने प्रश्न किया कथम ब्रह्मादीनम मुखः। हे नारद जी आपके मुख में 12 मंडल क्यों बजे हुए हैं? भगवान की असीम कृपा, 500 के नोट जैसे हमारे जेब से अगर कुछ गिर जाए ना, अगर पैसा गिर जाता है और मेहनत का हो न मिले तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। मुक्त संग महात्मा हो तो तुम्हें ये टेंशन के मुंह से लटकाए हुए कहाँ जा रहे हो? बोला बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं। मुंह लटकाना अच्छा बात नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है? सनक नंदन सनक कुमार जी। बोले महात्मा तो वे चिंतित रहते हैं। आपकी चिंता का कारण क्या है? तो नारद जी कह रहे हैं आपकी तरह सत्संग प्रेमी हूं, मैंने सोचा कि भारतवर्ष में कहीं चल करके सत्संग करेंगे और सत्संग का आनंद लेंगे। लेकिन देख रहा हूं कि संसार में अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न हैं, कहीं सत्संग का आनंद आ ही नहीं रहा है, कोई सुना नहीं। सारे तीर्थों के जो राजा है वह प्रयागराज है। भारतवर्ष की तीर्थ है, सभी जगह गया लेकिन चित्त को चैन नहीं मिला, मन हमेशा बेचैनी रही। संतों को खोजना तो दूर, संत मिले तो सही नहीं मिले, लेकिन कैसे मिले? घिरे हुए हैं। संत तो ऐसे होते हैं कि संतों के चरणों में लौट जाओ तो संत परम कृपा कर देते हैं। आजकल के चोला पहन करके जो घूम रहे हैं ना, उन्हें संत नहीं कहते हैं। लोग क्या करते हैं? चोले को नमन करते हैं। चोला भी उसके शरीर पर अच्छा लगता है जो सत्य के स्वरूप हो। आजकल तो भगवा कलर हर कोई पहन ले रहा है, लेकिन हमारी देवभूमि में चोले को नमन करते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि उस चोले के भीतर भी जो बैठा है ना, अगर वह गलत व्यक्ति है और पाखंड फैला रहा तो उसको नमन कभी मत करिए, नहीं तो आपका पुण्य छिन जाएगा। ऐसे साधु को, ऐसे संत को नमन नहीं करना चाहिए। ये वेद कहते हैं पात्र होना चाहिए, सुपात्र होना चाहिए, जो भक्त की भाव को न समझ सके। अब भक्त दरवाजे पर आया है और जो है पुकार रहा है
और संत उसको दुत्कार रहा है, तो काहे का संत है? तुम चाहे स्वर्ग में जाओ चाहे नरक में जाओ, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन धोती रुपया दे। और फिर जाकर के कहाँ पहुंच जाते हैं? आप जो धन देते हैं ना, देखे आज सुबह एक संत आए थे, चोले में तो संत का स्वरूप था, लेकिन 2 पैक लगा करके आए। हमें बड़ा गुस्सा आया, लेकिन बहुत से लोगों ने हमको फिर रोका, बोले न जाने किस रूप में नारायण आ जाए। लेकिन ऐसे भी नारायण नहीं आते कि जो सुबह 2 पैक लगा करके जो है भगवान के मंदिर चले जाए। संत तो निर्मल माया होती है, निर्मल काया होती है। गुरु वो होता है जो हमको गलत मार्ग से सही मार्ग की ओर ले जाए। नारद जी भी उसी प्रकार से भालो हमेशा मन के विपरीत होना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए? मन के विपरीत। लेकिन हम सोचते हैं कि गुरु कैसा हो? हमारे मन के अनुकूल। गुरु जी ऐसा कर दो, गुरु जी ऐसा कर दीजिए, तो गुरु भी नरक में और चेला भी नरक में। गुरु हमेशा मन के विपरीत होगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन आजकल देखता हूं, रात को 12 भी बजे हैं तो बोला गुरु जी व्हाट्सएप पे आपको कुंडली भेजा हूं, थोड़ा देख लीजिएगा। मतलब गुरु के लिए कोई टाइम नहीं है। सुबह उठते हैं, चाहे गुरु जी दिशा मैदान जा रहे, बोला गुरु जी व्हाट्सएप किया हूं, देख लीजिएगा। क्या कर रही है, कोई पानी पिला रही है, कोई समझा रही है। और मुझे बड़ी दया आई कि बेचारी को क्या कष्ट हो। चल के पूछा जाए, और उसके पास गया तो मैंने पूछा कि हे देवी आप कौन है? तब उसने परिचय दिया। और दोनों बूढ़े मेरे बच्चे हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। देवियों का रूप बना करके मेरी सेवा में संलग्न है। मेरा यह कष्ट एक ही है, मेरे बच्चे बूढ़े हैं और मैं जवान हूं। कहते हैं कि हे महाराज, कर्नाटक में पड़ी हुई, महाराष्ट्र में मेरा बड़ा लालन पालन हुआ, पर कई प्रदेशों में पाखंडियों से परेशान होकर के मुझे भाग। भक्त को बड़ा कष्ट होता है जब सज्जनता मर जाती है, जब भक्ति की बदनामी होती है। बदनामी कैसे होती है? बोला बड़ा बड़ा है भक्ति वाला, इसे क्या पता कैसे भक्ति होती है। इससे ज्यादा तो ज्ञान हमारे अंदर है, इससे ज्यादा भक्ति तो हमें आती है। जिसके मन में इस प्रकार के विकार आते हैं तो वह मन को बड़ा पड़े। आगे ठगने वाले तिलक कंठी धारण करके और पीले वस्त्र धारण करके साधु का भेष बना लिया, और फिर उस के रूप में आप किसी की जेब काटो या किसी के साथ धोखाधड़ी करो, तो बदनामी किसकी होती है? भक्त की बदनामी होती है, स्थान की बदनामी होती है। नारद जी कह रहे हैं कि हे सनक नंदनो, अरे भैया पेट भरने के लिए बहुत से साधन है, जरूरी छोड़ा है कि आप साधु रूपी चोला को पहनेंगे या ब्राह्मण रूपी चोला को पहनेंगे तो तभी आपका भरण पोषण होगा। आज पूरे भारत वर्ष में विधर्मियों भी सनातन का चोला पहन करके बदनाम भी सनातन को करना है, लेकिन पेट भी सनातन का चोला पहन करके विधर्मी भी हमारे देश में घूम रहे हैं। चोले को देख करके उनको नमन करते हैं। नारद जी कहते हैं कि भक्ति मैया से नारद जी ने संकल्प लिया कि हे भक्ति मैया, जब तक मैं घर घर जाकर के भक्ति का ज्ञान नहीं फैला दूंगा, तब तक जो है मैं आपको दर्शन नहीं दूंगा। जयति जयति माया यस्य, संकल्प लिया कि ऐसी भक्ति जगाऊंगा, ऐसी भक्ति जगाऊंगा कि जन जन में जब तक भक्ति जो है प्रकट नहीं होगी, तब तक मैं जो है आपको दर्शन नहीं दूंगा, आपके सम्मुख नहीं आऊंगा। देवर्षि की प्रशंसा और स्तुति करती हुई भक्ति मां कहती है कि हे देवर्षि नारद, आपकी जय हो।
मुझे आप पर विश्वास करके गया तो पुत्र प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गया। 5 वर्ष का बालक ध्रुव जो है भगवान की भक्ति करके, भगवान की भक्ति के लिए आयु का कोई विशेष वो नहीं है कि भक्ति करने के लिए कि बुढ़ापा आएगा तो हम जो है जा करके और भक्ति करती है आपके बाद हम जो है आपका पद जय हो।
कजरारी तोरी अखियां जय बिहारी कजरारी वारी जावरे तेरी प्यारी प्यारी अखियां वारी जावरे प्यारी प्यारी तोरी अखियां वारी जावरे तेरी प्यारी प्यारी अखियां वारी जावरे बड़ी प्यारी प्यारी अखियां ओ तेरा चेहरा देख के प्यारे जी भरता ही नहीं है तेरा चेहरा देख के प्यारे जी भरता ही नहीं है कोई पागल कह दे मुझको उसकी परवाह नहीं है कोई पागल कह दे मुझको उसकी परवाह कजरारी तोरी अखियां कजरारी तोरी अखियां भाई जमरे तोरी अखियां भाई जमरे प्यारी प्यारी तोरी अखियां भाई भाई जमरे तेरी प्यारी प्यारी अखियां भाई जमरे प्यारी प्यारी तोरी अखियां राधा रमण कजरारी तोरी अखियां राधा रमण कजरारी तोरी अखियां जय बिहारी कजरारी तोरी अखियां जय बिहारी कजरारी तोरी अखियां वारी वारी जमरे प्यारी प्यारी तोरी अखियां वारी जमरे श्री राधे जय जय श्री राधे आइए सभी लोग खड़े हो जाएंगे ओम ज्वालामालिनी नमः रत्नेश्वरी नमः चक्रूपजा पापियों को पाप से है तारती ये